जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा। देखिए भक्ति गीत रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ मौज पर। ये तैयारी है एक ऐसी खबर की जिसके लिए नहीं करना होगा आपको रात का इंतजार, क्योंकि दिन में ही मिलेगी खबरों की भीड़ से अलग। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत। बड़ी खबर सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे सिर्फ मौर्य पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कामरोज कैप्सूल फॉर मेन, लाए आपके जीवन में प्यार की बहार। एक रोज कामरोज। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, एवरेस्ट गरम मसाला, टेस्ट में बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं कुमार गौरव। मौर्य प्राइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम ने बताया देर से उठाया गया उचित कदम। सुरक्षा कारणों से नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा रद्द। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद लिया फैसला। मुंगेर जेल में कैदियों को हथियार पहुंचाने की साजिश का भांडाफोड़। टिफिन के जरिए पहुंचाया जाने वाला था हथियार। एक युवक गिरफ्तार। राजभवन ने किया 8 विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्ति की अधिसूचना जारी। शंभुनाथ सिंह को दोबारा मिला पटना विश्वविद्यालय की वाइस चांसलरी। झारखंड पहुंचे बिहार के एक मंत्री को नरेंद्र मोदी के नाम पर आया गुस्सा। कहा हम सांड नहीं जो लाल कपड़ा देखकर भड़के। और गढ़वा में दबंगों की दबंगई। बिजली चोरी करने से मना करने पर महिला वार्ड पार्षद की जमकर पिटाई। घायल महिला सदर अस्पताल में भर्ती। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे संसद हमले का दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की। अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। आज 8 बजे अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की पुष्टि कर दी है। अफजल गुरु को तिहाड़ में जेल नंबर 3 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया था और इसी वार्ड से 10 से 20 मीटर की दूरी पर उसे फांसी दी गई। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहीं श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मुंबई में भी अलर्ट का निर्देश जारी किया है। अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद हमले का दोषी करार दिया गया था। 3 फरवरी को राष्ट्रपति के यहां से अफजल गुरु की दया याचिका खारिज होने की लिखित सूचना गृह मंत्रालय के पास आ गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय तत्काल सक्रिय हुआ और केवल 5 दिन में उसे फांसी पर लटका दिया गया। राष्ट्रपति के दया याचिका दिखाने के तत्काल बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को इसकी सूचना दी। तिहाड़ जेल में सिर्फ महानिदेशक विमला मेहरा को ही इसकी खबर थी। पूरे मिशन को एकदम गुप्त रखा गया। 9 जनवरी को अफजल को फांसी होगी, इसकी जानकारी तिहाड़ जेल में नंबर 3 के अफसरों के अलावा किसी को नहीं थी। अफजल को जेल नंबर 3 में ही फांसी पर लटकाया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद पर 5 आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों के हमले को विफल करते हुए 9 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। संसद के इस हमले का ही दोषी था अफजल गुरु, जिसे आज फांसी दे दी गई। तारीख 13 दिसंबर वर्ष 2001। स्थान भारत का संसद भवन। लोकतंत्र का वो मंदिर जहां जनता के चुने सांसद भारत की नीति नियमों का निर्माण करते हैं। आम दिनों में जब संसद भवन के परिसर में कोई सफेद रंग की गाड़ी आती है तो कोई ध्यान नहीं देता,
लेकिन उस दिन उस सफेद रंग की एम्बेसडर ने कोहराम मचा दिया। संसद भवन के परिसर में अचानक गृह मंत्रालय का कार पास लगी एक सफेद एम्बेसडर से आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट तक लोकतंत्र के इस मंदिर पर गोलियों बमों से थर्रा कर रख दिया था। आतंक के नापाक कदम उस दिन लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज तक पहुंच गए थे। अचानक हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। संसद परिसर के भीतर सुरक्षा कर्मियों ने अचानक हुए हमले का बड़ी ही वीरता से सामना किया। लोकतंत्र के इस मंदिर में कोई आंच न आए, इसलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। सभी आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड शहीद हुए और कुल 16 जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए। संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 20 अक्टूबर 2006 को अफजल को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। 3 अक्टूबर 2006 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी। मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी पर लटकाए जाने के बाद अफजल गुरु को फांसी देने की मांग उठने लगी। राष्ट्रपति ने इस दया याचिका पर गृह मंत्रालय से राय मांगी। मंत्रालय ने इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया, जहां दिल्ली सरकार ने इसे खारिज करके गृह मंत्रालय को वापस भेजा। गृह मंत्रालय ने भी दया याचिका पर फैसला लेने में वक्त लगाया, लेकिन मंत्रालय ने अपनी फाइल राष्ट्रपति के पास भेज दी और आखिरकार फांसी पर अंतिम फैसले के तहत देश के राष्ट्रपति ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और देश का सबसे बड़ा आतंकी अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मौत। उधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अफजल के फांसी की जानकारी देते हुए कहा कि 3 फरवरी को राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी थी। आज सुबह 8 बजे अफजल को फांसी दी गई। तो फाइल पहले ही रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी से रिजेक्ट होनी थी। ये हमने 21 तारीख को भेजी थी, राष्ट्र 21 जून को जनवरी को भेज दी थी। राष्ट्रपति जी ने हमारे पास 3 जनवरी को फाइल उन पर सिग्नेचर, 3 फरवरी को सिग्नेचर कर दी। 4 फरवरी को उस फाइल पर मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशियरी से और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था। तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी। आइए अब आपको सुनाते हैं गृह सचिव आर.के. सिंह ने अफजल गुरु के फांसी के बाद क्या कुछ कहा। राष्ट्रपति साहब इनका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होकर के 3 तारीख को हम लोग को प्राप्त हुआ, इसी महीने के 3 तारीख को सर। और यस। उधर राजनीतिक गलियारों से अफजल गुरु के फांसी दिए जाने पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कहा कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, ये सही लेकिन देर से लिया गया फैसला है। भाजपा ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने इस फैसले को देश हित में बताया। अफजल गुरु को फांसी तिहाड़ जेल में दे दी गई है। 2001 में जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और 2002 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उसे हाईकोर्ट ने उसे करार रखा था और 2006 में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उनके पर्सी पिटीशन को नकार दिया था। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने फांसी पर क्या कुछ कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात का श्रेय सरकार को देने के बजाय हम राष्ट्रपति महोदय को देंगे।
क्योंकि उन्होंने इस मामले को लटकाया नहीं, जल्दी जल्दी इस पर फैसला अपना सुनाया और अंततः बाध्य होकर भारत सरकार को अफजल गुरु को फांसी देनी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपील मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं बचा। मौर्य प्राइम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।